अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँची, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। जैतून मुर्ग चावल जो है वो बन रहे हैं और कोकोनट की चटनी बन रही है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी हमेशा की तरह। और एक मसला था बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कॉल थी, बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना पर प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि इस मसले के लिए ख़ास तौर पर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए और आप लोगों का मसला जो है ना ये हल किया जाए। वो है कमर की जो हड्डी होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है, कमर के पास से डिस्क जो है वो हिल जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शटिका पेन या दर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग आखिर में ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने एक्सपर्ट जो है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हकीम मुनीर साहब, इनको मैंने दावत दी है और मैंने कहा कि इस मसले का, आप लोगों के मसले का हल जो है उसको निकाला जाए, इसके ऊपर डिस्कस की जाए और इनसे पूछा जाए कि ये मसला कैसे पैदा होता है और उसके क्या इलाज है और उसकी एहतियात क्या है। ठीक है जी। जी हकीम मुनीर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। बहुत नवाजिश आपने बुलाया मुझे। बिल्कुल। तो ये मसला बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में जी आजकल बहुत ज़्यादा जो ये डिस्क प्रॉब्लम है, एक्चुअल डिस्क हर्निएशन, जी जी, इसको हम डिस्क स्लिपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा और बहुत अर्ली एज में, हाँ, कम उम्री में हो रहा है और ख़ासकर ख़वातीन जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हम ये देखें कि ये डिस्क है क्या चीज़, जी जी, या ये कहाँ होती है। सही है। तो बुनियादी तौर पर हमारी एक बैकबोन है, हाँ, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, एक सुतून, अच्छा सुतून, जिस पे हमारी बॉडी का, पूरी बॉडी का इन्हिसार है, ठीक है, हमारी मूवमेंट का इन्हिसार है। ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। अच्छा, 3 हिस्सों में डिवाइड। एक तो हमारे सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं जो तादाद में 7 होते हैं। जी 7 होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे थोरेसिक हैं, यानी कि पुश्त के मोहरे, ये 12 होते हैं, ठीक है। और इसके बाद कमर के अंदर यानी लोअर बैक में 5 मोहरे होते हैं, ठीक है। ये जो डिस्क हर्निएशन का ताल्लुक है वो सर्वाइकल और लोअर बैक से है, अच्छा, यानी लंबर वर्टेब्रस से है। ठीक ठीक ठीक, सही है। थोरेसिक से इसलिए इससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये हमारा जो थोरेसिक है ये पूरा, ये जॉइंट्स होता है उन मोहरों से जिनमें पसलियाँ लगी हुई होती हैं। ठीक है। ये एक कोस्टल कार्टिलेज होती हैं और ये कोस्टल, ये जो इसका पिंजरा होता है इसका हमारा पसलियों का, उससे वो जॉइंट होते, तो इसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि ऊपर वाले हिस्से में, गर्दन के पास, गर्दन में ज़्यादा, सर्वाइकल में, और नीचे जो लोअर कमर बैक के पास में, कमर के बीच वाले हिस्से में इतना प्रॉब्लम इसका नहीं होता। वो अलग बात है, अगर कोई ज़्यादा हिट लगे या एक्सीडेंट हो जाए तो वो डिस्क हर्निएशन उसमें फिर भी नहीं, इतना नहीं होगा जितना कि वो डैमेज हो जाएगी। वो डैमेज हो जाएगी, वो वर्टेब्रा जो है या मोहरे जिसे कहते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सर्वाइकल में और लंबर में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मूवमेंट कर सकते हैं, ये इधर उधर हिल सकते हैं, आप ये कमर को हिला सकते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट इसकी होती है। तो जहाँ मूवमेंट ज़्यादा है यानी कि गर्दन में और लोअर बैक में, वहाँ ये डिस्क हर्निएशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक। आजकल जैसे कि कंप्यूटर का जदीद दौर है, बहुत सारे लोग मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा सर झुकाकर जो है काम कर रहे होते हैं मुस्तकिल कई घंटे ना, उसकी वजह से सर्वाइकल पेन का मसला भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और दूसरा ये कि कमर पे जैसे कि खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पहले ज़माने में जैसे खुराक बहुत अच्छी होती थी, ताकतवर होती थी, उसमें एनर्जी भी होती थी। आजकल केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना खुराक में वो ताकत नहीं है जो पहले वाले खाने में होती थी। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी बिल्कुल, क्योंकि हमारी ग़िज़ाओं में विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है। बिल्कुल है। तो वो बोन्स प्रॉब्लम पैदा करती है। कैल्शियम की मिकदार जो है कम हो रही है, हम वो ग़िज़ाएँ नहीं लेते हैं जिसमें कैल्शियम वाफर मिकदार में होता है, तो उसकी वजह से भी वो बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों की ग़िज़ाई एतबार से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आजकल हम नहीं ले रहे हैं। और हम जब टेस्ट कराते हैं वहाँ पर लैब में जाते हैं तो वहाँ डिफिशिएंसी शो होती है, नज़र आ जाती है। बिल्कुल। और तो ये विटामिन डी का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए, एक नॉर्मली करना चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता है। हम पेन किलर लेते रहते हैं और वो फिर कुछ देर के बाद फिर सही हो जाता है। सही बात है। वो जो वक्ती तौर पर जिसको कहते हैं, वक्ती तौर पर आराम हो जाता है, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं।
नहीं होता। तो ये डिस्क जब हिल जाती है तो अक्सर लोग डॉक्टर्स जो है ना मशवरा देते हैं कि इसका ऑपरेशन ही करवा दिया जाए, ठीक है ना, लेकिन क्या आया कि हिकमत के अंदर इसका इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल, इसका इलाज मौजूद है। एकदम सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक सर्जिकल डिजीज़ ही है, लेकिन अब जो है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसका मुमकिन है, हो सकता है, हर्बल में भी हो सकता है, या एक ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, फिजियोथेरेपी है या कुछ मसाज, उस तरह से भी इसको हम इसको रिलीव कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन के साथ साथ कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह भी होता है, अगर चले जाएं तो ये उसमें भी होता है कि उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। एकदम सर्जिकल की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इसका डिस्क का ताल्लुक जो ज़्यादातर है वो नर्व से है। पेन क्यों होता है? पेन क्यों? जब वो डिस्क जो है वो हर्निएटेड हो जाती है, बाहर आ जाती है या स्लिप हो जाती है, तो वो नर्व एंडिंग पर या नर्व पर जो है प्रेशर डालती है। उस प्रेशर की वजह से पेन होता है। सही है। अगर वो प्रेशर नहीं डाल रही है तो डिस्क हर्निएशन तो हो रही है, लेकिन वो उसका हमें देखना पड़ेगा कि क्राइटेरिया क्या है, किस एंगल के अंदर वो बाहर आई है। सही है। क्या वो नर्व की तरफ प्रेशर में डाल रही है? ठीक है। तो अगर डाल रही है तो वहाँ पेन होगा, तो एकदम आदमी को इंडिकेशन हो जाएगी कि हाँ मेरे कमर में दर्द है। सही है। शुरू में इंसान ऐसी नॉमिनल से लेता है उसको कि भाई मेरे कमर में दर्द है, कि शायद कोई झटका आ गया होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसको टेस्ट कराएं या उसकी सिम्टम लें तो उसमें ये है डिस्क प्रॉब्लम जो है वो जाहिर हो जाती है। अच्छा, ये इसका कोई जो इलाज है ये शॉर्ट है या इसका थोड़ा सा लंबा? नहीं, थोड़ा लेंथी इलाज होता है। लेंथी इलाज करना पड़ता है और एहतियात भी इसमें करनी पड़ती है। ठीक है। इलाज से बेहतर जो है एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है कि आपकी जो नॉर्मल मूवमेंट है अगर वो नहीं प्रॉपरली हो रही है तो उसमें देखना यह है कि हमें किस तरह से मूवमेंट करना चाहिए। ठीक है। अभी आपने जिक्र किया था कि वो मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये इसकी बड़ी वजह है कि हम ख़ास एंगल से घंटों जो है वो मोबाइल पे हम कंसंट्रेट करते हैं, सर झुका लेते हैं। या आम ऐसी कोई जॉब है जिसमें हम बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर की डिस्क के ऊपर जैसे आप बैठे हुए हैं, कोई भी जॉब है तो बहुत ज़्यादा सिटिंग से भी बिल्कुल ये प्रॉब्लम हो जाती है। और डिस्क जो है वो रिजिडिटी उसकी बढ़ती रहती है। यानी कि अगर ज़्यादा बैठने का काम है और एक ही पोजीशन में रोजाना आप बैठ रहे हैं तो उसकी वजह से भी, या हम गलत पोजीशन में लेट कर जो है वो कंप्यूटर पे या कोई बुक्स पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं, तो ये इससे भी जो है वो खास एंगल में बहुत देर तक अगर हम रहें तो उससे भी वो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने एक चीज़ बताई थी कि जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं तो उनकी भी एक मूवमेंट होती है कि वो रोज़ाना खड़े होकर कई घंटे काम कर रही होती है ना। देखिए, एक तो सिंपली खड़ा होना है, सही है, उस खड़े होने से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक ख़ास ऐसी जॉब होती है खड़े होने के साथ में ख़ास एक मूवमेंट सही है, उस मूवमेंट के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। आप जो है रेगुलर एक मूवमेंट चल रही है, रेगुलर रोजाना एक ही मूवमेंट है आपको इस तरह चलना, और हिलते रहते हैं। बात आपने देखा होगा कि खड़े होकर जो काम करने वाले वो एक हिलते रहते हैं, तो उसकी वजह से एक पोजीशन होती है, उसके अंदर वो बेल्ट पे कोई काम हो रहा है, रेगुलर उस पे बेल्ट पे चेन पे काम वो तो फिर बाद में जब बाइक पे चल रहे हैं या आप हमारे यहाँ जो स्पीड ब्रेकर है, अगर कोई झटका लग गया, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा असल में इसका कॉज है कि किसी किस्म का एक चोट या ज़र्ब महसूस करें, कार एक्सीडेंट हो जाए, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कि एकदम अनएक्सपेक्टेड। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आप लोगों की कॉल्स हम लेंगे और कोशिश कीजिएगा कि इसी मौजू के ऊपर अगर कॉल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बहुत सारे लोगों के काम भी आने वाली चीज़ है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बैकबोन के ऊपर बात हो रही है। हमारे साथ हकीम मुनीर साहब मौजूद हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आपकी कॉल ज़रूर लाइव आप कॉल कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि बैकबोन पर जो मसला है डिस्क का, इसके ऊपर अगर टॉपिक पर बात करेंगे तो उससे आपको भी फ़ायदा है और भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो जी, मैंने जैसे पूछा आपसे कि हिकमत में इसका इलाज है, तो आपने बताया कि इसका इलाज है, तो कोशिश इलाज लंबा थोड़ा सा चलता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाएं तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो क्या कहते हैं इस्तेमाल कराई जा सकती हैं। ठीक है। जैसे सर्वाइकल अगर प्रॉब्लम है, उसका डिस्क हर्निएशन है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। जनरली वो मेडिसिन भी जो लंबर में काम कर रही है, लंबर डिस्क जो हर्निएशन है उसमें भी काम करती है। ठीक। ये आपने बिनोला का
नाम सुना होगा। जी जी, बनोला। जो कॉटन सीड जो होते हैं, जी जी, उसका ऑयल भी निकलता है, ऑयल भी निकलता है। जी जी, बनोला का ऑयल। वो उसका मगज़ होता है। हाँ, मगज़ वो अगर मगज़ बिनौला कहलाता है, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। जी जी, वो अगर आप 2 टेबल स्पून जी उसको 1 गिलास दूध के अंदर उसको पकाएं। ठीक है। और इतना पकाएं कि वो जैसे खीर सी बन जाए। खीर सी बन जाए, सही है। ठीक है। अगर नॉन डायबिटिक हैं तो कुछ ऐड कर लें, शहद या मीठा। अगर डायबिटिक है तो ऐसे भी उसको ले सकते हैं। तो वो सुबह नहार मुँह ग़िज़ा बना लें। ठीक है। ख़ासकर सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी मूवमेंट में और उसके पेन के अंदर ठीक, और इम्प्रूवमेंट होती है उस डिस्क की जो हर्निएट हो गई है या जो श्रिंक हो गई है या स्पॉन्जी लाइक हो गई है, वो उसकी इम्प्रूवमेंट भी होगी। अच्छा, ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट कोई सिम्टम का कोई ऐसा नहीं है कि खाली पेन किलर है। पेन तो उसी सूरत में होगा जब नर्व एंडिंग पे उसका प्रेशर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो या मूवमेंट ज़्यादा होगी उसकी। ठीक है। बाद लोग कॉलर भी लगा लेते हैं इसी वजह से कि स्ट्रेट रहे, वो गर्दन स्ट्रेट रहे। ठीक है। तो वो सुबह इस्तेमाल करें एक नाश्ते के तौर पर। ठीक है। मगज़े बिनौला, नहार मगज़े बिनौला 2 खाने के चम्मच अपना 1-2 कप दूध में डाल 2 कप दूध में या 1 गिलास दूध में उसको हल्की आंच पे पकाते रहें। तो जैसे खीर पकती है ना, खीर बन जाएगी, इस तरह से खीर बन जाएगी। वो तो वो लेसदार होता है, लेसदार होता है वो। इसमें लेस की ही ज़रूरत होती है। अच्छा, लेस की क्योंकि वो डिस्क जो होती है वो उसकी जो नेचुरल फ्लूइड होती है, जेली लाइक फ्लूइड होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ। ठीक ठीक ठीक। तो वो हमें वहाँ पर उसकी लुब्रिकेशन के लिए ऐसी ही लुब्रिकेटेड मेडिसिन की ज़रूरत होती है। ठीक ठीक, ताकि वो जेल पैदा करे, और उसकी मूवमेंट में आसानी हो। डिस्क जो दब गई है उसकी जगह पर वो जेल आ जाएगा, तो फिर वो दोबारा वापस अपनी जगह पे आ सकती है और इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। या अगर उसका कोई लिगामेंट जैसे जुड़ा हुआ है, एक बंधन होता है जिससे वो डिस्क जुड़ी हुई होती है, वो भी वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है। तो उससे भी जो है वो डिस्क बाहर आ जाती है। ठीक है। तो वो लिगामेंट को भी मजबूत करती है। अच्छा, कमर के लिए भी यही चीज़ इस्तेमाल? नहीं, कमर के लिए ये दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और मेडिसिन भी है। ठीक है। कमर के लिए दूसरी मेडिसिन है। आप जैसे मूसली सफ़ेद का नाम सुना होगा। मूसली सफ़ेद, हाँ बिल्कुल। तो मूसली सफ़ेद को वो भी इसी तरह से है कि अगर कमर के मोहरों का प्रॉब्लम है तो उसमें आप उसको ग्राइंड कर लें। ठीक है। और 1 टेबल स्पून वही इसी तरह से दूध में खीर बना वो सुबह खाएं। ठीक ठीक। एक तो ये है, और एक ये जो खुश खजूर होती है, हाँ, खुश खजूर, छुआरे जिसे हम कहते हैं, खुरमा, हाँ बिल्कुल, वो सुबह जो है वो भिगो दें 3 दाने। ठीक है। 3 उस अदद जो है उसकी गुठली निकाल और पानी में भिगो दें, और रात को सोते वक्त वो तीनों चबा के खाएं। ठीक ठीक ठीक। तो उससे भी जो है ये वो भी उसमें भी एक लुआब की तरह होता है। अच्छा। खुरमा में भी। ठीक ठीक। और लुब्रिकेशन पैदा करता है वो, तो उससे भी बहुत जो है फ़ायदा होगा। और वो रात को सोते वक्त ले। ठीक है, यानी कि सुबह भिगो दिया, रात को सोते वक्त ले लिया जी। और सुबह जो है वो अपना 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद मूसली का पाउडर ग्राइंड करके, हाँ, उसको वो दूध में खीर बना वो इस्तेमाल करें, तो उससे भी लुब्रिकेशन, उसमें भी लुआब होता है। ये सारी लुब्रिकेटेड मेडिसिन है जिसमें लुब्रिकेशन ज़्यादा होता है और वो पैदा भी करता है, ताकि डिस्क के अंदर लुआब पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना मूवमेंट में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास कॉलर है नसीम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नसीम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नसीम। जी काइंडली मैंने ये पूछना था आपसे कि मेरी 55 एज है जी, और यूरिन का मामला बहुत ज़्यादा है, डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट है? जी जी जी। ठीक है, तो डायबिटिक के लिए कोई मेडिसिन पूछना चाह रही हैं? जी जी नहीं, हाँ जी बिल्कुल जी, यानी कि शुगर कंट्रोल करने वाली कोई मेडिसिन के बारे में पूछ रही हैं? ऐसे मैं खाती तो हूँ, बट ये है कि एलोपैथी खा रही हूँ। ठीक है। बस ये है कि रात को यूरिन का मामला बेटा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसके साथ आपको कोई हर्बल मेडिसिन बता देते हैं ताकि वो भी आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके लिए टाइप 2 में मैं बता देता हूँ कि बड़ी आम सी दवा है। एक होती है गुड़मार बूटी, एक पत्तों की सूरत में होती है, उसमें छोटे छोटे से कांटे भी होते हैं बिल्कुल। तो गुड़मार बूटी ले लें, और जामन की जो होता है उसका छिलका उतार दीजिए, उसका मगज़ अंदर से गुठली मिल जाती है, वो ले लें बिल्कुल। और एक चीज़ होती है करंजवा, बिल्कुल, ये भी मगज़ इसका लेना है। ठीक है। तो करंजवा ये सीड टाइप के होते हैं, वो तीनों चीज़ें लेके हम वज़न और इसको ग्राइंड कर लें। ठीक है।
और ये दोनों ग्राइंड करके सुबह नहार मुंह और रात खाने के बाद 1 टीस्पून जो है वो डेली लें। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाने के बाद ले लें, एक रात खाने के बाद, एक सुबह नहार मुंह नाश्ते से पहले, ठीक है, वो 1 टीस्पून ले सकते हैं। ठीक, तो इससे इंशाल्लाह इनकी जो है शुगर अपनी दवाई के साथ साथ अगर इसको भी इस्तेमाल करते हैं नहीं, वो चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि शुगर लेवल गिर जाए उनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 मेडिसिन ले रही हैं। इंसुलिन अगर ले रही हैं तो इंसुलिन के साथ जो है ना लें, क्योंकि इंसुलिन जो है वो नॉर्म वैसे ही कम करती है, ठीक, वैसी कम हो जाती है। ठीक। हाँ, अगर मेडिसिन पे हैं तो उसके साथ ले सकती हैं अगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। ठीक, लेकिन ये है कि इनको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, ऐसा ना हो कि शुगर लेवल गिर जाए तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतरीन जो मेडिसिन है करंजुआ आपको मिल जाएगा, मगज़ करंजुआ जो है वो मिल जाता है, और जामुन की गुठली जो है वो मिल जाती है, खुश्क दोनों चीज़ें, और गुड़ मारबूटी, तीनों बराबर वज़न में लेकर इसका पाउडर बनवा लें, और इसका 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह और 1 चाय का चम्मच जो है रात खाने के बाद 2 टाइम इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। इससे शुगर लेवल जो है वो भी बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो अभी हम उसके ऊपर जो बात कर रहे थे अपना कमर की मोहरों के लिए, तो इसके लिए एहतियात क्या चीज़ें हैं? यानी कि अगर हम जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि मेडिसिन तो चलें, हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एहतियात क्या करना चाहिए? एहतियात बहुत ज़रूरी है। हाँ। एक तो ये है कि आपकी पोजीशन क्या है, लेटने की बैठने की, ठीक है, सही है, या वॉक ज़्यादा करने से जी, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खड़े रहने से, सही है, ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, तो पेन बढ़ जाता है। एक सवाल है कि मैंने सुना भी है और मैंने खुद भी ये चीज़ मैंने की भी है अपने घर पर ना, तो पहले मैं बड़े नरम से गद्दे में सोया करता था तो मेरे बॉडी में पेन रहता था जी। तो फिर मुझे किसी डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप जो है ना अपने जो गद्दा है वो हार्ड वाला लें, उसके ऊपर जो है ना वो जो मेडिकेटेड जो बेड आता है जी, उस पर जो है ना वो नहीं, वो मेडिकेटेड बेड भी आजकल आ रहे हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये है जैसे ज़मीन पर या कोई तख्त है, उस तख्त पर आप कॉटन का जो है वो मैट्रेस ले लें। सही है, वो प्लेन होना चाहिए। सही, प्लेन होना चाहिए। ऐसा प्लेन क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है या वो जो कॉलम है पूरा, उसकी ख़ास एक पोजीशन होती है। तो उसको अगर आप सीधे लेटेंगे उसमें और ज़मीन पे लेटेंगे या तख्त पे लेटेंगे, फॉर्म का मैट्रेस नहीं होना चाहिए, तो उससे जो है प्रॉब्लम होगी। अच्छा। लेकिन अगर आप कॉटन के आकर मैट्रेस पे लेटेंगे और प्लेन होगा, वो प्लेन जगह पे लेटेंगे, उसमें फिर इतनी तकलीफ होगी, वो अपनी पोजीशन में आएगी। अच्छा, पोजीशन सही है ना। वो जो हर्निएटेड हो चुकी है वो फिर वापस जो है ख़ास पोजीशन में लेटने से वापस आ जाएगी। अगर आप उस पर लेटेंगे तो उसमें वो प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर दोबारा, और प्रेशर पड़ने से उसको पेन भी होगा। अच्छा, ज़्यादा नरम गद्दा जो है ना वो भी यानी कि नुकसानदेह है। हाँ, स्पंज का जो होता है, स्पंज का जो वो नुकसानदेह होता है। ठीक है ना। इसलिए कि उसमें बॉडी जो है ना वो स्ट्रेट की बजाय स्ट्रेट नहीं रहती है। हाँ, असल में इसको स्ट्रेट रहना है, क्योंकि हमारी जो उसका जो कॉलम है, वो जो बैकबोन है, वो एक खास कर्वेचर होता है, उसका एक खास टर्न होता है, नीचे से आके वो मुड़ जाती है, तो हमें उसी पोजीशन पर रखना है। या बहुत से लोग जो हैं ज़्यादा जल्दी चढ़ने में, यानी अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। टाइम हो गया ब्रेक का, कॉल आपके लेते रहेंगे और साथ में कुकिंग भी स्टार्ट करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त जैतून चिकन राइस जो है बन रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद भी आएगी। झटपट बनने वाली चीज़ है। जब आपका दिल चाह रहा हो कि कोई हैवी खाना आज नहीं खाना है, आज मैंने इनको लाइट सा जो है ना खाना इंजॉय करना है, तो उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप और हड्डी वाली चिकन। बॉयल्ड राइस है मेरे पास, टमाटर चॉप है, इसके साथ 4 मगज़ हैं इसके अंदर। ओहो, राइस में जब 4 मगज़ जाएगा तो फिर उसका टेस्ट ही और हो जाएगा। ठीक है, साथ में प्याज है, जैतून है, थोड़ी सी सिरके वाली हरी मिर्चें हैं जिसको हम हैलीपिनो कहते हैं, लहसुन है, उसके साथ नमक है, 4 गरम मसाला है, साथ में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और जैतून का तेल। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास लाहौर से कॉलर हैं, हाँ, नौरीन। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नौरीन, कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर मुझे अपनी मम्मा के बारे में पूछना था। जी जी, पूछिए पूछिए।
उन्हें हार्निनेशन डिस्क जो टॉपिक जो कोई L4 और L5 का मसला है, उनको ब्लड प्रेशर भी है। आप ब्लड प्रेशर भी है, ठीक है। एज कितनी है उनकी? उनकी उम्र कितनी है? 50 प्लस है। 50 प्लस है, ठीक है। और कुछ चीज पूछना चाहेंगे? ब्लड प्रेशर भी है और L4 L5 करवा रहे हैं हम, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और साल हो गया उनको इस मसले के साथ, बहुत ज्यादा हार्ट और उनके मैदे में भी दवाइयों से असर हो गया काफी। मैदा भी खराब रहता है उसकी वजह से, दवाइयों की वजह से, ठीक है। हाँ जी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन्हें चल भी नहीं सकती, एक कदम भी, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। प्लीज टीवी की तरफ चलिएगा, थोड़ी देर में आपको जवाब मिल जाएगा और लिख लीजिएगा। और बाकी भी जो देखने वाले लोग हैं ना, वो भी ये चीज़ लिख कर रख लें। सदका जारिया है, अगर आपको पता चल जाए चीज़ों के बारे में तो वो दूसरों को बताना, ये एक सवाब का भी काम है। बैठे बैठे आप सवाब कमा सकते हैं इस तरह से। तो जी हकीम मुनीर साहब जी, इन्होंने चौथा और पांचवा L5, हाँ L5 जी, L5 है। और वो देखिए, वो मैंने जैसे भी बताया जी कि कतई नज़र इसके कि उनको ब्लड प्रेशर है, हाँ, वो उसकी मेडिसिन लेते होंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं उससे नॉर्मल है तो वो कोई ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं फर्क उसके अंदर, ठीक है, उसको कोई इतना ताल्लुक नहीं है उससे। अच्छा, इस मेडिसिन का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे ताल्लुक नहीं बनेगा। अगर वो एलोपैथिक भी ले रहे हैं तो हाँ, उसका मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें जैसे मैंने बताया कि अगर वो पेन वगैरह उनको होता है तो उसमें एक चीज़ है कि मरजान, ये एक मैरीन प्लांट है, ठीक है। तो ये मैरीन प्लांट जो है ये एक छोटी छोटी नलकियों की सूरत में होता है, ये जब खुश्क हो जाता है, ठीक। और ये एक हजरी टाइप जैसे पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। नारंगी कलर का होता है, कोरल जिसे कहते हैं जी जी, जो समंदर से निकलता है, ये समंदर से निकलता जी, है, जो मरजान जो हम प्लांट है, या मैरीन प्लांट कहलाता है, हम आप उंगली में अंगूठी के जी, जिसकी अंगूठी भी पहनते हैं, एक नारंगी कलर का बिल्कुल एक पत्थर सा होता है, और भी बहुत सारे कलर होते हैं जी जी जी, जो हमारी मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, वो एक नारंगी कलर का। जैसे वो इसका कलर मैं क्या बताऊं आपको, आप कभी कबूतर को ज़िबा करें, जो उसका ब्लड का जो कलर होता है, उस कलर का वो बिल्कुल असल होता है, हाँ, तो उसको हम मरजान सुर्ख भी बोलते हैं, मरजान सुर्ख भी बोलते हैं, सुर्ख रंग उसको कहते हैं, ठीक है। वो उसका कुश्ता बाजार से मिल जाता है, ठीक है, आसानी से किसी भी ब्रांडेड कंपनी से ले सकते हैं आप, ठीक है। वो जो है वो 60 से 120 मिलीग्राम, ठीक है, वो उनको सुबह नहार मुंह अगर आप देंगे जी, तो उससे ना सिर्फ ये है कि वो L5 L4 जो वो मुतासिर हो चुकी है, या हर्निएशन है या स्लिपिंग है बिल्कुल डिस्क की, जी, वो एक तो उससे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है, और जो पेन हो रहा है उसकी वजह से वो भी ख़त्म करेगा। ज़बरदस्त। तो ये जो है बेहतरीन चीज़ है, इसको प्रोलॉन्ग भी इस्तेमाल करा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, और ये नर्व पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। दूध के साथ दे दें, दूध के साथ दे दें, हाँ, एक कप दूध के साथ दे दें, तो उससे जो है इनको पेन भी नहीं होगा और वो इम्प्रूवमेंट भी होगा। ठीक, कम से कम 2 महीने उसको इस्तेमाल कराएं, 2 महीने, तो इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें, खासकर जो है मोहरों के बारे में, चाहे वो सर्वाइकल हो या लंबर हो, दोनों में काम करेगा। और ये मरजान का कुश्ता अच्छी किसी ब्रांडेड कंपनी का लीजिएगा, और बहुत सारे कंपनियां, अब मैं नाम नहीं ले सकता, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का मरजान का जो कुश्ता है वो लेकर, और सुबह निहार मुंह कितने ग्राम इस्तेमाल करवाना? 60 to 120 मिलीग्राम, 120 से 120 मिलीग्राम, 100 ये डिपेंड करता है, आप किसी मुस्तन मौलिद से इसका डोज मेंटेन करा लें, आप ये खुद नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी टैबलेट फॉर्म में भी आ सकती है। अच्छा, तो टैबलेट फॉर्म में सुबह शाम एक टैबलेट ले सकते हैं। अच्छा, सुबह शाम एक टैबलेट भी ले सकते हैं मरजान का, यानी कि कुश्ते का जो टैबलेट है वो भी मिल जाता है मार्केट में, तो वो भी आसान है, बल्कि मेरे ख्याल से वही आसान होगा, ताकि वो आप आसानी से एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को ले लें, ताकि ये कि जल्दी से इस मसले का हल हो। और यहाँ हमारे पास चिकन के लिए हमने थोड़ा सा प्याज डाल दी थी, और इसके अंदर इसको हमने मिक्स कर दिया दोनों चीज़ों को, और इसके साथ साथ प्याज प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, और चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढकना लगाकर जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन के अंदर जो महक होती है वो चली जाए। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर देना है, और इसके साथ जो हम इसको 4 स्पाइस भी कहते हैं, तो गरम मसाला इस्तेमाल कर लें या 4 स्पाइस इस्तेमाल कर लें, ये दोनों चीज़ें आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाती हैं। गरम मसाला ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, वो इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी बेहतर है। या फिर आप इसमें करी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बना बनाया करी पाउडर आपको मिलता है डब्बे के अंदर,
वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जब तक मैं चिकन को भून रहा हूँ और इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगा, बाकी चीज़ें मैं आपके सामने वापस आने के बाद करूँगा, जब तक चिकन हमारी गल चुकी होगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। चावल अज्जा सेला चावल 300 ग्राम, चिकन हड्डी वाला 500 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप 2 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, जैतून आधा कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, सिरका वाली हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, जैतून का तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, 4 मगज रोस्टेड गार्निशिंग के लिए। तरकीब: सेला चावलों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। अब इसे 2 से 3 घंटों के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। चावलों को सख्त बॉईल कर लें और छानकर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में तेल डालकर गरम कर लें, फिर लहसुन और प्याज डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करके फ्राई कर लें, टमाटर शामिल करके भून लें। अब इसमें काली मिर्च, सिरका वाली हरी मिर्चें और नमक शामिल कर लें। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके चिकन गलने तक पकाएं। अब इसमें चावल, जैतून और लीमू का रस शामिल करके मिक्स कर लें और दम पर लगा दें। चावल तैयार हो जाएं तो डिश आउट करके 4 मगज से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है। चिकन में हमने जो है टमाटर और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी जो सिरके वाली मिर्चें होती हैं ना, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। और इसके साथ 4 स्पाइस पाउडर, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे और इसे हमने मिक्स कर लेना है। जैसे ये खुश्क जैसे होने लग जाए, उसके बाद फिर हमने इसमें जो है जैतून और 4 मगज़ ये हमने ऐड कर देना। और 4 मगज़ उस वक़्त हम डालेंगे जब राइस ऐड कर चुके हों, वरना 4 मगज़ को मैंने जैसे तवे पे सेका हुआ है, तो अगर इसको हमने गीले सालन के अंदर डाल दिया, राइस वगैरह डाले, तो ये फिर इसका जो क्रिस्प है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हमने लास्ट में डालना है। इसे हम बिल्कुल ड्राई होने के बाद फ़ौरन डाल देंगे और इसमें जो लेमन जूस है वो भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और उसके बाद ये राइस हमारे तैयार हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से। ठीक है, नमक हम इस हिसाब से डाल दें जितना राइस के अंदर भी ज़रूरत हो। ठीक है, राइस में वैसे नमक डला हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से आपने इसमें ऐड कर देना है। एक बहुत ही मज़ेदार चटनी जो है मैं तैयार करने जा रहा हूँ। इसे आप गौर से देख लें कि ये किस तरह से बनेगा और इसको तैयार कैसे है। खोपरा ले लें, अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसे आप तवे पे सेक लें। मैंने जो है नॉर्मल जो खोपरा होता है जो पान में डालने वाला, वो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिया हुआ है और उसे मैंने थोड़ा सा तवे पे सेका है, तो उसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा वाइट के बजाय ब्राउन सा हो गया है। और ये ज़रूर करना है, वरना इस चटनी का फ्लेवर बिल्कुल नहीं बनेगा। बहुत ही सौंधी और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है ये मैंने 1 कप इसमें डाल दिया और इसमें इमली का पेस्ट 1/2 कप ऐड कर दें। मिर्चें ये भी तवे पे सेकी हुई हैं और इसे भी आपने इसमें साथ में ऐड कर देना है और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद इसको आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और ताकि ये मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाए। चलिए जी, थोड़ा पानी और फिर दोबारा से मिक्सिंग। बहुत ही खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है। इसमें लहसुन भी अगर डालना चाहें तो उसको भी तवे पे थोड़ा सेक कर डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें एक कमाल जो चीज़ है ना वो होने जा रही है और वो है इसका बघार। ये देखें, इस तरह से आपने, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें कैसी
चटनी पतली नहीं होगी, गाढ़ी गाढ़ी सी होगी, काफ़ी अच्छी तरह से इसको आपने पीस लेना है। और ज़बरदस्त सौंधी सौंधी सी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसको अगर डोसा होता है ना, उसके साथ अगर आप सर्व करें तो बहुत ही आला बनता है। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसमें हमने ज़ीरा और ये है राई दाना। ठीक है, दोनों चीज़ें एक एक चमचा हमने ले लेना और दोनों को ऑयल में फ्राई करके इसका लगेगा बघार चटनी में। क्या बात है, ज़बरदस्त चटनी जो है, ये देखें ज़बरदस्त सा बघार लग गया। ये चटनी हमारी फाइनली तैयार हो गई ज़बरदस्त सी। और यहाँ जो है मैं राइस ऐड कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, और इसमें हम शामिल कर देंगे जैतून और 4 मगज़। सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें नींबू का रस, थोड़ा खटास के लिए। ठीक है, और 2 चमचों की मदद से इसे हमने मिक्स कर लेना। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त सा कलर। अच्छा, अब मैं इसमें जब 4 मगज़ डालूंगा ना तो ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, इसको मिक्स कर लिया हमने और इसको डिश आउट करते हैं। इसमें 4 मगज़ और जैतून शामिल करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अज्जा नारियल ग्राइंड आधा कप, लाल मिर्च साबुत 3 से 4 अदद, इमली का गूदा 1/4 टेबलस्पून, ऑयल भगार के लिए 3 चाय के चमचे, राई 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 5 अदद। तरकीब: ब्लेंडर के जार में नारियल, फ्राई की हुई लाल साबुत मिर्च, इमली का गूदा या लेमन जूस और नमक को डालकर ग्राइंड करें। पेस्ट बनाने के लिए जरा सा पानी भी मिला सकते हैं। पेस्ट बन जाने पर प्याले में निकाल लें। पैन में तेल गरम करें और इसमें राई दाना कड़कड़ाएं। फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल दें। खुशबू आने लगे तो चटनी के पेस्ट में इस भगार को डाल दें। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जैतून चिकन राइस जो है वो तैयार हो चुका है। साथ में हमने खोपरे की चटनी जो है वो बनाई है। खोपरे की चटनी के बारे में मैं बता दूं कि ये सुबह के नाश्ते में भी जो है ना, इसको आप रोटी पराठे के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। और जो पैनकेक मैंने बनाना सिखाया था उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ये चलता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। और हमारे साथ हकीम मुनीर साहब हैं जी। तो आज इन्होंने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात किया है। कोई भी चीज़, कोई भी सवाल आपका हो तो ज़रूर आप कल के प्रोग्राम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया जी, आप आए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमारा साथ दिया आपने। आज रात 1 बजे, कल सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, जाओ।